फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी राम राम जी की। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि लोग ज्यादातर कीर्तन या भगवान की प्रार्थना या बीच बीच में हाथ उठाकर क्यों प्रेयर करते हैं। राधे राधे, हर हर बोल, जब भी हम इस तरह से करते हैं, मंदिर में जा करके भी, तो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये हाथ उठा के क्यों पूजा करनी है। हम हाथ जोड़कर भी तो पूजा कर सकते हैं। हाँ, हाथ जोड़कर भी पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य था, तो उसने अपने गुरु से पूछा यही प्रश्न। असल में वो शिष्य जो था वो स्थिर नहीं था, उसका मन हर एक के पास जाता, अपने कोई ना कोई प्रश्न लेकर, कभी कोई प्रश्न पूछता, कभी कोई प्रश्न पूछता, और कभी संतुष्ट नहीं होता था। नए नए प्रश्न निकाल के जाता था और पूछता, उसको उत्तर संतोषजनक नहीं लगता और फिर चला आता। ये प्रश्न भी उसने कई लोगों से पूछा और गुरु बदलता रहता था। एक गुरु बदला, दूसरा गुरु बदला, तीसरा गुरु बदला। फिर ये इन गुरु के पास पहुंचा और वहां जाकर भी उसने यही वाला प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आपको गुरु स्वीकार करता हूं, मैं चरण स्पर्श करता हूं, और साथ में एक प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर मुझे चाहिए। गुरु समझ गए कि ये जो है असंतुष्ट व्यक्ति है और इसके मन में शांति नहीं है, इसके मन में स्थिरता नहीं है। तो मुझे भगवान ने शायद ये काम दिया है कि मैं इसके मन में स्थिरता लाऊं, इसको शांति दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पूछो प्रश्न अपना। तो उसने यही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैं हर व्यक्ति से यही प्रश्न पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं कि जब हम कीर्तन करते हैं तो हाथ क्यों ऊपर उठाकर क्यों करते हैं? नीचे झुककर के क्यों नहीं प्रार्थना करते? हाथ जोड़कर क्यों नहीं करते? या फिर पहले हाथ जोड़ के हमने पूजा कर ली, फिर हाथ उठा के पूजा कर ली, फिर नीचे झुककर पूजा कर रहे, तो ये नियम क्या है? कैसे भी बैठ के पूजा कर लो। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, तो उचित कहा कि कैसे भी पूजा कर लो, ईश्वर को याद ही तो करना है, ईश्वर सुनेंगे। लेकिन क्या गारंटी कि ईश्वर सुन रहे हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि सुन रहे हैं? तो उसने कहा ये तो है ही प्रश्न कि कैसे पता लगेगा कि सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ आपके पास में है, आपके साथ रहती हैं? कि हाँ। कि आप छोटे थे, जब किशोरावस्था में थे, तब आप माँ से प्यार करते थे, बात करते थे, माँ सुनती थी? तो हाँ, सुनती थी हमेशा, जो भी हम कहते थे वो सुन लेती थी माँ, बात हमारी पूरी करती थी। हम खाना मांगते थे, खाना देती थी, पैसा मांगते थे तो पैसा देती थी। वो माँ नहीं देती थी तो पिताजी से ले लेते थे। तो उससे छोटे थे जब, तब उससे छोटे थे तब भी यही होता था कि, और उससे छोटे थे तब क्या होता था कि तब माँ की गोदी में रहते थे। तो माँ की गोदी में कैसे जाते थे? कि हाथ उठाते थे और माँ हमें गोदी ले लेती थी। क्योंकि मैं तो नहीं जानता, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने और बच्चों को देखा है, छोटों को, कि जब वो हाथ उठाते हैं तो उनकी माँ उन्हें गोदी उठा लेती है और बहुत प्यार करती है। तो गुरुजी बोले बिल्कुल इसी तरह से हम ईश्वर को अपना पिता मानते हैं, जो देवी हैं उनको हम अपनी माता मानते हैं, तो उन्हें हम हाथ उठा करके और कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे अपनी विनम्र निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, हम खुश रहें, हमें आप इस संसार में लाए, उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे जितने भी कर्म हैं उनको आप उठा लीजिए हमें, और हमें अपनी गोदी में रख करके और हमें प्यार के साथ में हमें कष्टों में से निकाल लीजिए। और ईश्वर तो बहुत दयालु है, जैसे माँ दयालु होती है वैसे ही ईश्वर भी दयालु है, और वो हमें हमारी बात को सुनते हैं और प्रार्थना को हमारी को सुनते हैं और हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं और हमें कोई दुख नहीं होने देते हैं।
और क्योंकि हमने हाथ उठाकर उनसे प्रार्थना की, क्या करते हैं, जब माँ हमें गोदी उठा लेती है हम उसके गाल पर प्यार देते हैं, उसके गले से चिपट जाते हैं, यानी हम धन्यवाद करते हैं उसे। उसी तरीके से हम भगवान को बाद में हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी शरण में लिया और हमें अपना प्यार दिया पूरा पूरा, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, ये सोचकर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो इसलिए ये सब किया जाता है। गुरु ने बहुत प्यार से शिष्य को समझाया, उसको गले से लगाया और अपने पास बैठाला। शिष्य बिल्कुल गदगद हो गया और गुरु की शरण में आ गया, और सारे उसके जो कर्म थे वो कटते चले गए, और वो एक अच्छा इंसान बन गया, एक अच्छा व्यक्ति बन गया, एक संत, दूसरों की सेवा और प्यार करने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने अपने गुरु से प्यार पाया था, इसलिए वो दूसरों को प्यार करने लगा। तो आप अगर किसी से प्यार चाहते हैं तो दूसरों को प्यार करना सीखिए। अगर मुझे किसी से प्यार चाहिए तो मुझे उसको प्यार करना चाहिए, उस प्यार की कोई कीमत नहीं है। आप देखेंगे कि सामने वाला अपने आप ही आपको अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगेगा, आपसे प्यार करने लगेगा। एक मुस्कुराहट, इसकी कोई कीमत नहीं है। हर एक की तरफ अगर आप मुस्कुरा के आप मिलेंगे किसी से भी, तो वो कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की जय देव।